Hello friends, I'm Mukesh Dhanuka. Welcome back to YouTube channel. Now in this lecture, we'll continue the topic of inverse trigonometric function. In the previous two lectures of inverse trigonometric functions, we have completed certain properties and what about the definition of inverse trigonometric function. Just I will start through from the revision and continue the topic in this lectures. Now in the previous lectures, we have seen that what is the definition of inverse trigonometric function, and we have seen what are the domain and range of inverse trigonometric function. In this lectures we have seen that inverse trigonometric function range have the minus number, minus angle is allowed. Okay, what I am saying here, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने देखा था कि sin inverse x, tan inverse x and cosec inverse x पे माइनस अलाउ होता है. माइनस अलाउ होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके रेंज पे माइनस एंगल अलाउ है. जैसे कि साइन इनवर्स के रेंज क्या होते हैं, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2. टेन इनवर्स का ओपन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. इसका होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज माइनस 0 डिग्री. सो हियर वी हैव द माइनस एंगल इज अलाउड. इसका खासियत इसके हेल्प से क्या हो गया, हमको ये पता चला कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स. टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स. cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस cosec इनवर्स एक्स. मैंने ये चीज डिस्कशन करा था. उसके साथ साथ मैंने बताया था किस किस में माइनस अलाउ नहीं होता है, cos इनवर्स x एंड वी हैव द sec इनवर्स x एंड वी हैव द cot इनवर्स x. इस जगह पे माइनस अलाउ नहीं होता है. क्या होता है मतलब, cos इनवर्स x के रेंज होता है क्लोज 0 से पाई, एंड हियर द सेम द नेगेटिव एंगल इज नॉट अलाउड इन दिस ट्रायगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो इस जगह पे क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ माइनस x is nothing but pi minus cos inverse x. Similarly, sec inverse of minus x होता है pi minus sec inverse x. Cot inverse of minus x होता है pi minus cot inverse x. तो ये जिस हमने यहाँ पर देखा कि जिस जगह पे माइनस अलाउ होता है उसमें माइनस बार आएगा, और जिसमें माइनस अलाउ नहीं होता है तो pi minus cos inverse होगा. तो ये था फर्स्ट थिंग. एंड उसके बाद हमने देखा कुछ पेयरिंग वाला चीज. क्या पेयरिंग मतलब, साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स मिलके pi by 2 देंगे, sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स मिलके pi by 2 देंगे, cot प्लस tan इनवर्स मिलके मुझे देंगे pi by 2. दैट्स द पेयरिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने तुमको सिखाया था कि एक इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक से दूसरे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक पे कन्वर्सन कैसा करा जाएगा. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक आई हैव डिस्कस्ड इन द सेकंड लेक्चर्स, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ. तो मैंने क्या सिखाया था, एक रिवीजन एक नंबर से हम सीखते हैं कि कैसे करा जाएगा. अपने लेक्चर्स में मैंने बताया गया था कि क्या है वो चीज. फॉर एग्जाम्पल मुझे कन्वर्ट करना है cosec इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 41 बाय 4 को tan इनवर्स पे कन्वर्ट करना है विदाउट फॉर्म यूजिंग द फॉर्मूला. सो क्या चीज देखते हैं. मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ पे, राइट, विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ. cos क्या होता है, cosec इज नथिंग बट h by p. तो मैं इसको कंपेयर करा था h by p. दिस इज नॉट इक्वल टू, आई एम कंपेयरिंग दिस बाय h by p. तो h का वैल्यू हो गया रूट ओवर ऑफ 41 एंड p का वैल्यू हो गया 4. अगर ये 4 है, रूट ओवर ऑफ 41 है, तो b का वैल्यू कितना होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5. व्हाई सो, 25 प्लस 16 इज रूट ओवर ऑफ 41. ये चीज होगा पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से. नाउ सिंपल, दिस वन इज tan इनवर्स ऑफ p बाय b. तो p कितना है 4 एंड दिस वन इज 5. दिस विल इक्वल टू 4 बाय 5. और सिंपली अगर मुझे सपोज साइन इनवर्स लिखना होता, साइन इनवर्स का होता है p बाय h 4 बाय रूट ओवर 41. तो सिंपल आई कैन कन्वर्ट एनी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन टू एनी अदर ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन बाय यूज ऑफ दिस ट्रायंगल लॉ. ओके. एंड उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज द tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, एंड रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम समथिंग. नाउ हम आज की क्लास में सीखेंगे कि व्हाट इज द sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, cosec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स y एंड cosec इनवर्स माइनस cos इनवर्स y के फॉर्मूला सीखेंगे. अलोंग विद नाउ के आज की क्लास में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व द ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन. इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन को कैसा सॉल्व करा जाएगा इन शॉर्ट फॉर्म. ओके, सो हियर फर्स्ट वन इज दैट व्हाट इज द sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y. इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट sin इनवर्स ऑफ x इनटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. हियर xy is less than 1 and greater than equal to minus 1, along with x square y square is less than equal to 1. These are the condition on that one to use this formula. So the formula is very simple and the proof is also simple one.
फॉर एग्जाम्पल मैं क्या इसको प्रूव कैसे करेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने ले लिया अल्फा, लेट एंड साइन इनवर्स y को मैंने ले लिया बीटा. तो व्हाट इज द साइन अल्फा? साइन अल्फा इज नथिंग बट x and sin beta is nothing but my y. Now what is the sin alpha plus beta का फॉर्मूला क्या है बताओ? sin a plus b, sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, correct? Now cos alpha की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ x into cos beta. क्या होगा? cos beta is nothing but 1 minus sin square beta का रूट ओवर. तो 1 minus sin square beta is nothing but 1 minus y square. Similarly, cos alpha क्या होगा? 1 minus sin square alpha का रूट ओवर, तो 1 minus x square into this is y. Now देखो ये चीज, so alpha plus beta क्या होगा? साइन उधर चलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x into root over of 1 minus y square plus y into root over 1 minus x square. This is the formula of sin inverse of alpha plus sin inverse x plus sin inverse y. What is alpha? Sin inverse x. What is beta? Sin inverse y. So we have sin inverse x plus sin inverse y is this much. Similarly, sin inverse minus sin inverse x minus sin inverse y का फॉर्मूला हो जाएगा, this is minus. यहाँ sin alpha minus beta निकालना है, the same thing. Just note it down. Next we'll see what is that cos inverse x plus cos inverse y. नाउ ये सिंपल फॉर्मूला है, हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इस नंबर पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. cos inverse x plus cos inverse y, this is nothing but cos inverse of xy minus 1 minus x square into 1 minus y square. Okay, so इसके प्रूफ क्या होंगे? Here minus 1 is less than xy is less than 1 and x plus y is positive here. This is the condition to use this formula. So first of all, let same technique as in the sin inverse, cos inverse y is equal to मैंने लिया बीटा, इसे implies क्या कर रहा? cos alpha equal to x मिल गया and cos beta is nothing but y here. Now what is that cos alpha plus beta? This is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta, right? Now cos alpha xy. Now what's the sin alpha? 1 minus sin square cos square alpha, 1 minus x square, 1 minus y square. Sorry. Alpha plus beta is nothing but cos inverse of xy root over of 1 minus x square, 1 minus y square. So what's the alpha now? Alpha is cos inverse x plus cos inverse y is this much. Please note it down. Okay, similarly cos inverse x minus this is plus. सिंपल फॉर्मूला है, नोट करिए, फिर हम इसके ऊपर कुछ नंबर्स करेंगे. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ कैन आई यूज ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू सिंप्लीफाई द इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम, राइट? मैं यहाँ पर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई यूज करने के लिए कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हेल्प लूंगा. एंड व्हाट आर दे? लेट्स सी इट. हमने ये चीज भी यूज करा है डेरिवेटिव परफेक्शन में, मैंने चीज बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, right? What are the identities we can use to simplify the inverse one? Is let's see it. Sin 2 theta is nothing but 2 sin theta cos theta. We already know this one. Cos 2 theta का फॉर्मूला क्या होता है? cos square theta minus sin square theta. और भी फॉर्मूला होता है, this is nothing but 2 cos square theta minus 1 and 1 minus 2 sin square theta. बच्चों एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा, बहुत जन कंफ्यूजन होता है, ये 2 sin square theta minus 1 है कि 1 minus 2 cos square theta है. तो याद रखने के लिए एक चीज रखना, ये चीज याद है cos square theta minus sin square theta. अब देखो फर्स्ट क्या है cos square, तो यहाँ पर 2 cos square होगा, पीछे क्या है sin square, तो 1 minus 2 sin square. और भी फॉर्मूला होता है, दिस इज 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. ये भी फॉर्मूला यूज होंगे कई जगह पे. सो वी सी दैट वन. Now the four important substitution, four important identities, you will use that in derivative, integrations and also inverse trigonometric function. What are they? Let's see. 1 plus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta, 1 plus sin 2 theta,
let 1 minus sin 2 theta. These are the 4 important formulas which will you use in everything. डेरिवेटिव में भी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे, एंड इन द केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आल्सो. 1 plus cos 2 theta. अगर 1 इधर आएगा, 1 plus cos theta is nothing but 2 cos square theta. This is 2 sin square theta. And the most important is 1 plus sin theta is nothing but cos theta plus sin theta का whole square. और ये होता है cos theta minus sin theta का whole square. ऐसा क्यों हुआ? 1 की जगह लिख सकते हैं cos square plus sin square. And this is nothing but 2 sin theta cos theta. तो a square plus b square plus 2ab. a plus b का whole square. तो cos theta plus sin theta का whole square. ओके, दिस आर द थिंग्स. लेकिन इस चीज को पढ़ तो लिए, बट यूज कहां होगा? सपोज मुझे पूछा गया 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने सीखा था 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज 2x का फॉर्मूला. पर अब 2 थीटा की जगह पर बैठा कौन है? x. तो ये हो जाएगा 2 cos square x by 2. सिमिलरली 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा? दिस इज 2 sin square x by 2. एंड सेम थिंग इज हियर. 1 प्लस sin x क्या हो जाएगा? cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर. sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल sin x क्या होगा? दिस इज नथिंग बट 2 sin x by 2 into cos x by 2. These are the thing we will use in the case of derivative also, integration also, inverse trigonometry also. और कुछ टेक्निक थे, जैसे मैंने उनको डेरिवेटिव में पढ़ाते समय बताया था कि व्हाट इज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होगा तो क्या पुट करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या पुट करना है x की जगह, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x की जगह क्या पुट करना है. एंड मैंने बताया था क्यों क्या x की जगह क्यों क्या पुट करा जाएगा. x की जगह पुट करेंगे sin थीटा और cos थीटा, इस जगह पे x की जगह tan थीटा और cot थीटा, यहां पर पुट करेंगे x इक्वल टू sec थीटा और cosec थीटा. राइट. सो लेट्स द थिंग बिगिन. हम इसको यूज करके कुछ नंबर्स करते हैं. प्लीज तब तक नोट इट कर लीजिए इसको. ओके, विल स्टार्ट दैट अगेन. नंबर कुछ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंप्लीफाई इट. सिंप्लीफाई tan inverse of 1 minus cos x by 1 plus cos x. इसको कैसे करें देखो जाएगा. दिस इज tan inverse of 1 minus cos x is nothing but 2 sin square x by 2 by 2 cos square x by 2. राइट. अब हमने सीखा था राइट 2 to cancel. tan inverse of sin square by cos square is nothing but tan square का रूट ओवर tan x by 2. सो कैंसिल होकर मुझे मिल गया x by 2. ओके. सपोज दैट ये अगर ऊपर प्लस होता और नीचे माइनस होता तो क्या होता? तो ये हो जाता ऊपर 2 cos square x by 2 by 2 sin square x by 2. 2 to कैंसिल. ये हो गया tan इनवर्स ऑफ cot x by 2. अब तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, बट मुझे और सिंप्लीफाई करना है. ये कैंसिल हो पाता अगर ये cot की जगह का tan लिख पाता तो. नाउ द थिंग इज दैट हाउ कैन आई कन्वर्ट cot इनटू tan और हाउ कैन आई राइट cot इन टर्म्स ऑफ tan. सो देखते हैं इसको. ऐसे लिख सकता हूं. मैं बताऊं tan इनवर्स ऑफ tan pi by 2 minus x by 2. tan 90 minus theta is nothing but cot theta. तो ये कैंसिल होकर दे दिया pi by 2 minus x by 2. Correct? So here we have the result pi by 2 minus x by 2. Okay, one more thing we will start. आज कुछ नंबर्स करेंगे ज्यादातर. फॉर एग्जाम्पल सिंप्लीफाई cot इनवर्स ऑफ 1 plus sin x plus root over of 1 minus sin x by root over of 1 plus sin x minus root over of 1 minus sin x. Okay, सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको. Now this is cot inverse of 1 plus sin x. 1 plus sin x अभी जस्ट मैंने सिखाया. दिस इज नथिंग बट cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा देखो. दिस इज नथिंग बट cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर प्लस नथिंग बट रूट ओवर ऑफ cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर. सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर. cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर माइनस
cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर. ओके, नाउ दिस वन इज कॉट इनवर्स ऑफ, ये क्या होगा, कैंसिल होने से cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2 बाय cos x by 2 प्लस sin x by 2 minus cos x by 2 minus in minus plus sin x by 2. So here we have sin cancel, cos cancel. So we have cot inverse of 2 cos x by 2 by 2 sin x by 2. 2 to cancel, cos by sin is cot inverse of cot x by 2. The result is that x by 2. Please note it down. हमने यहाँ पर कुछ नहीं, सर सिंपल आइडेंटिटीज करा और सॉल्व करा. सो आई हैव कम यूजिंग द सिंपल आइडेंटिटीज, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, वन मोर नंबर रफ करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, टेन इनवर्स ऑफ सिंप्लीफाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स. You have to simplify it. So कैसा करेंगे, देखो अभी जस्ट मैंने तुमको बताया, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो x की जगह हम पुट करेंगे tan थीटा. सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. सो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा. करेक्ट. tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, so sec square minus tan square is 1, so 1 plus tan square is sec square theta. Root over, this is sec theta minus 1 by sin theta. Now next thing is that tan inverse of, this is 1 by cos theta minus 1 by sin theta by cos theta. So simplify करेंगे इसको, tan inverse of 1 minus cos theta by sin theta. तो tan inverse of 1 minus cos theta, तो 2 sin square theta by 2 by sin theta की जगह लिख सकता हूं 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 2 कैंसिल, एक साइन गया, sin by cos tan, तो tan inverse of tan theta by 2, and this is nothing but theta by 2. तो 1 by 2 was sin theta, tan by x. तो 1 by 2 tan inverse x. So नोट कर लीजिए इसको. Okay, next one more question. Simplify it, tan inverse of cos x minus sin x by cos x plus sin x. So as I discussed in the second lectures, अगर tan inverse वाले प्रॉब्लम पे अगर ऐसा कुछ है तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा इस जगह पे 1 करने का. क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं मैं, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इज इन द फॉर्मूला. अगर ऊपर प्लस होता है x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होगा, तो इस जगह पे हमेशा हम ट्राई करेंगे 1 आने के लिए. So just the first step is that I will divide the numerator and denominator by cos of x. तो divide the numerator and denominator by cos x. तो tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, एंड cos x डिवाइड कर दिया. अब देखिए ये सिंपल फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस x माइनस y बाय 1 प्लस x y लिख सकता हूं कि नहीं, x की जगह 1 है, 1 into tan x. So this is in the formula tan inverse of 1 minus tan inverse of tan x लिख सकता हूं. So tan inverse is pi by 4, tan inverse on pi by 4 होता है, और ये हो गया x is in this form, simple form. Okay, one more question we'll do here. Simplify the things, the tan inverse of 1 plus x plus 1 minus x by 1 plus x का root over minus root over of 1 minus x. The same number we have did in previous 2-3 number. यहाँ x की जगह either तुम sin theta पुट करो या फिर x की जगह cos theta पुट करो, सेम थिंग पक्का आ जाएगा. तो अगर sin theta पुट करते हो 1 plus sin theta plus 1 minus sin theta,
1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, उसका सिंपल फॉर्म हमने देख चुका है। तो सेम नंबर हमने कर चुका है, बट अगर x हुआ तो x की जगह साइन थीटा और cos थीटा पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ विल गो फॉरवर्ड for know how to solve the inverse trigonometric equations. Now I will try to solve to give some ideas how to solve the inverse trigonometric equations. We'll go for a problem. For example, तुमको पूछा गया कि solve the equation sin inverse x plus sin inverse of 1 minus x is equal to pi by 2. मुझे x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सिंपल थिंग, अगर तुम चाहते तो यहाँ पर यूज कर सकते थे sin inverse x plus sin inverse y का फॉर्मूला लिख के कर सकते थे, बट दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी एंड यू ऑल्सो। सबसे सिंपल तरीका ये रहेगा, यहाँ पर सपोज दिस इज sin inverse of 1 minus x को मैं लिख सकता हूँ pi by 2 minus sin inverse x, करेक्ट। नाउ 1 minus x is nothing but sin pi by 2 minus sin inverse x लिख सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट सपोज इसको मैं थीटा एज्यूम कर ले रहा हूँ, तो अब मेरा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, sin 90 minus theta, and you know that sin 90 minus theta is cos theta, right? तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, this is cos theta, तो this is 1 minus x is this much. Now last thing is that अब मेरा एम रहेगा कि sin inverse को cos inverse पे कन्वर्ट करना, and you know it very well that cos inverse of this is nothing but 1 minus x square. अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, sin इनवर्स x के लिए मुझे लेना पड़ेगा ये, और इसको sin क्या होता है, p by h, तो p is here x and h is 1, x 1, तो ये 1 minus x square का रूट होगा। मुझे cos इनवर्स पे कन्वर्ट करना था, b by h 1 minus x square by 1, तो लास्ट स्टेप इज दैट 1 minus x is nothing but root over 1 minus x square, squaring on the both side 1 minus x का whole square is equal to 1 minus x square, तो 1 plus x square minus 2x is 1 minus x square, 1 1 कैंसल, x square इधर आ गया, 2x square minus 2x is 0, तो 2x कॉमन आ गया, x minus 1 equal to 0, implies x equal to 0 और x is equal to 1 is your answer. ओके, तो तुमने देखा कि कैसे मैंने बिना sin inverse x plus sin inverse y का फॉर्मूला यूज करे ही मैंने आंसर बता दिया। जस्ट sin inverse को उधर लिया, फिर sin को उधर लेके सिंप्लीफाई करता गया। और एक नंबर करते हैं, for example, solve the equation sin inverse of 1 minus x minus 2 sin inverse x is equal to pi by 2. Again it is given as pi by 2. तो अब मैं क्या करूंगा, this is nothing but sin inverse of 1 minus x is now pi by 2 plus 2 sin inverse x. Now 1 minus x is nothing but sin pi by 2 plus 2 sin inverse x. Now again फिर से इसको मैं थीटा एज्यूम कर रहा हूं, sin 90 plus theta. sin 90 plus theta क्या होता है, that is cos theta, right? Very good. 1 minus x, this is cos of 2 sin inverse x. Now the most important thing is going to now, अब देखो, अब ये cos टाइम आ गया, बट अब इसको मैं होल cos इनवर्स पे कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि आगे 2 आ गया है, तो अब इसको मैं एज्यूम कर लिया लेकिन थीटा। अब मुझे चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा, लेकिन cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बट उसमें से ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें साइन इन्वॉल्व हो। तो इसलिए फॉर्मूला हुआ 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट? क्यों ऐसा लिया देखते हैं अभी। तो ये क्या होगा, देखो 1 minus x is nothing but 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे sin इनवर्स x है, तो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह sin इनवर्स x। तो अब क्या होगा, देखो 1 minus x is equal to 1 minus 2 sin square of sin inverse, that can be written as sin of sin inverse x का whole square. Sin of sin inverse x is x, this is x square. 1 1 cancel, so here we have x equal to 2x square, or you can say 2x square minus x equal to 0. x common आ गया तो 2x minus 1 equal to 0, x equal to 0 or x equal to half. This is your results. Okay, so this is the best process to solve this type of equation. Now one more problem of this type. That sin inverse 2x plus sin inverse x is equal to pi by 3.
अब तक हम लोग जो भी कर रहे थे पाई बाय 2 पे कर रहे थे, अब पाई बाय 3 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं कैसे करा जाएगा इसको। साइन इनवर्स 2x कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 3 माइनस इनवर्स x है। अब फिर से साइन को उधर ले गया इनवर्स को, से साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स x, राइट। अब देखो साइन a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो दिस इज नथिंग बट साइन पाई बाय 3 इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3 इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। Okay, now this is nothing but 2x. Now 2x is equal to sin pi by 3 is root 3 by 2. Now फिर से ये चीज है cos of cos inverse x में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा 1 minus x square minus cos pi by 3 is 1 by 2. This is x. Now 2 उधर गया, 4x is equal to root 3 into 1 minus x square minus x. So 5x equal to root 3 into 1 minus x square, squaring on the both side. 25x square is equal to 3 into 1 minus x square, or I can say that 28x square is equal to 3. X is equal to plus minus root over of 3 by 28. Now this is that for x is equal to minus 3 by root over of 28 क्या होता है देखते हैं अभी। अब 2x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड साइन इनवर्स में नेगेटिव अलाउ है, तो ये नंबर पूरा बाहर आ जाएगा नेगेटिव, तो दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज आल्सो नेगेटिव। Negative minus negative is negative, but right hand side is a positive angle. So this is impossible or not satisfy the equation लिख सकते हैं। So x का वैल्यू होगा root over of root 3 by root over of 28. This is your answer. So हम आज के लेक्चर में ये देखें कि हम कैसे ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड हमने देखा कि हाउ कैन आई यूज द ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू सिंप्लीफाई द इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम। And in the next class we see some more problems in regarding the sin inverse x plus sin inverse y और tan inverse x plus tan inverse y के problem को और कुछ देखेंगे। And after that this chapter is over and then we'll go for next chapter. Thank you for watching that video.